जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है दोस्तों एके रिसर्च में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है उसमें से दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन निकाल के लाए गए हैं, जिसमें से दोस्तों भूगोल का क्वेश्चन है, यानी कि भूगोल से जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को रखा गया है। ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं या इनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसमें से हमारा पहला नंबर प्रश्न आता है। पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों इंदिरा गांधी जी। हाँ दोस्तों, इसमें से पूछा गया है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है। तो दोस्तों इसमें से बताना है आपको दोस्तों हरिके बैराज दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर आता है। 2 नंबर में पूछा गया है अंकलेश्वर के लिए क्या जाना जाता है। तो अंकलेश्वर दोस्तों वहाँ पर कोयले का जो उत्पादन होता है दोस्तों वो जाना जाता है, अंकलेश्वर कोयले के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद तीसरा है अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यानी उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो उत्तरांचल की जो सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है दोस्तों वो जौनसारी है। फिर इसके बाद दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न आता है। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है। तो दोस्तों उत्पादन जो सबसे ज़्यादा भारत में आती है वो दोस्तों चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और दोस्तों बारिश भी ठीक ठाक इलाकों में होती है। फिर इसके बाद दोस्तों 6 नंबर प्रश्न आता है कि ऊर्जा की पारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों ऊर्जा का पारंपरिक जो स्रोत है दोस्तों अपारंपरिक, सॉरी दोस्तों इस जगह अपारंपरिक लिखा है दोस्तों। अपारंपरिक का मतलब होता है दोस्तों जिसको हम दोस्तों यूज कर सकते हैं, उससे पोल्यूशन ना हो, तो दोस्तों वो बायोगैस आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 7 नंबर, यानी कि उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फास्फेट लिमिटेड किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये उड़ीसा में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है कि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है। तो दोस्तों ऊपरी जो ब्रह्म घाटी में पाया जाता है यानी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है दोस्तों वो पेट्रोलियम पाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है यानी ऋतु प्रवास क्रिया कौन करते हैं। तो दोस्तों ऋतु प्रवास क्रिया वो दोस्तों भोटिया करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि 10 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ओबरा एक उष्मीय शक्ति के अंदर दोस्तों ये होता है दोस्तों ओबरा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है यानी कि दोस्तों कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों जो कांडला प्रसिद्ध है दोस्तों ये निर्यातक के लिए, कांडला एक बंदरगाह भी है, तो दोस्तों ये निर्यातक प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद 12 नंबर प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो दोस्तों विभाजक 1921 को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ही दोस्तों जो जनसंख्या पहले इससे जनसंख्या कम रहती है, फिर इसके बाद दोस्तों जनसंख्या बढ़ती है, तो 1921 को दोस्तों महाविभाजक काल कहा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से। फिर इसके बाद दोस्तों 13 नंबर आता है। 13 नंबर जो प्रश्न आता है कि किसकी खेती में काट थाट अनिवार्य अंग होता है। तो दोस्तों किसकी खेती में, वो चाय की खेती में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है दोस्तों। तो वो दोस्तों राजस्थान में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। तो दोस्तों वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यानी किस स्थान पर नाभिकीय शक्ति स्टेशन है। तो दोस्तों किस स्थान पर है, वो दोस्तों तारापुर में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है। तो दोस्तों किससे माना जाता है, वो दोस्तों प्याज को माना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है काफ़ी यानी बाव नियम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो किस राज्य में होता है दोस्तों, वो कर्नाटक में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर यानी कि कोजोनोट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ स्थित दोस्तों। तो ये कर्नाटक में स्थित है। नाम थोड़ा टिपिकल है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ऐसे दोस्तों विद्युत परियोजना के विषय में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है इसमें से कौन लौह क्षेत्र है दोस्तों, कौन सा लौह क्षेत्र है। तो दोस्तों वो है कुद्रेमुख। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है इसमें से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैगजीन पैदा करता है। तो कौन सा राज्य करता है दोस्तों, वो उड़ीसा मैगजीन का उत्पादन करता है। फिर 22 नंबर प्रश्न आता है कौन सा राज्य शहतूत उत्पादन में अग्रणी है यानी कि प्रथम स्थान है। तो दोस्तों वो कर्नाटक है। फिर इसके बाद दोस्तों 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कौन सा स्थान काशी यानी काशी दाकारी की चिकनारी शैली के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, वो दोस्तों लखनऊ है।
जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कौन सी नहर पश्चिम बंग में स्थित है। तो वो कौन सी नहर स्थित है दोस्तों, वो हिंडन नहर स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे आता है 25 नंबर। कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों, तो वो कौन सा है, वो खंभात की खाड़ी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 26 नंबर प्रश्न आता है। खरीफ की फसल बोई जाती है, तो दोस्तों खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो दोस्तों ये बोई जाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून आए शुरुआती टाइम पीरियड पर दोस्तों खरीफ की फसल को बो दिया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आता है वो दोस्तों 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है कि खेती की अनिश्चितता को किसे अपनाकर कम किया जा सकता है। दोस्तों किसे अपनाकर किया जा सकता है, वो दोस्तों विधिकृत खेती। विधिकृत खेती का मतलब दोस्तों कई सारी विधियों का यूज करके टाइम टू टाइम दोस्तों खेती के हर बार फसल को चेंज करके, ऐसे इसे विधिकृत खेती कहते हैं। फिर इसके बाद 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है 28 नंबर में पूछा गया है दोस्तों कि चाय की खेती होती है, तो दोस्तों ये पहाड़ी ढलानों पर होती है। चाय की खेती को जो होती है उसकी जड़ों के लिए पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन जड़ें हमेशा पानी में डूबी नहीं रहनी चाहिए, नहीं वरना ये सड़ जाता है। तो इस वजह से दोस्तों जैसे कि ये पहाड़ है, तो पहाड़ में जो दोस्तों यानी कि ऐसे ढलान में जो खेतियाँ होती हैं, इसी वजह से दोस्तों जब पहाड़ों में बारिश होती है तो धीरे धीरे पानी यानी कि दोस्तों चाय के जो पेड़ के दोस्तों जो जड़ होते हैं उनको टच करके निकल जाता है। तो इस वजह से दोस्तों इस चाय की खेती में पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पानी स्थिर ना हो। फिर इसके बाद दोस्तों 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर, जल विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है, ये दोस्तों कोयना में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये कहाँ स्थित है, ये कोयना में स्थित है। फिर इसके बाद 30 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न है, जिस राज्य में पवन ऊर्जा विकसित है वो कौन सी दोस्तों, वो है गुजरात दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झूमिंग कौन करते हैं दोस्तों। झूमिंग कौन करते हैं दोस्तों, यानी खासी दोस्तों एक जनजाति है दोस्तों, वो झूमिंग खेती करती है, झूमिंग दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों कि झूमिंग सर्वाधिक कहाँ व्याहत है, तो दोस्तों झूमिंग कहाँ व्याहत है, वो दोस्तों असम में है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी टोडा जनजाति निवास करती है, कहाँ निवास करती है दोस्तों, ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर का निवास करती है। फिर इसके बाद दोस्तों 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य पर है, तो दोस्तों किस राज्य पर है दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश पे है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 35 नंबर, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है, तो दोस्तों तारपीन का तेल है दोस्तों वो चीड़ यानी कि चीड़ का पेड़ होता है, उससे दोस्तों तारपीन का तेल निकाला जाता है। फिर इसके बाद 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 है दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों, किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों, वो कृष्णा नदी पर अवस्थित है। फिर इसके बाद 37 नंबर प्रश्न आता है। 37 नंबर प्रश्न दोस्तों, नागार्जुन बांध किस नदी पर है, तो दोस्तों किस नदी पर है, ये कृष्णा नदी पर है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। फिर इसके बाद दोस्तों 38 नंबर प्रश्न आता है। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नारियल जूट उद्योग कहाँ है दोस्तों, ये केरल में है। फिर इसके बाद नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, तो नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मत्स्य उत्पादन से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछ रहा है यानी कि पेंसिलिन निर्माण मुख्य केंद्र किस शहर है, तो दोस्तों जो पेंसिलिन का निर्माण होता है दोस्तों वो पिपरी में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 41 नंबर प्रश्न आता है। 41 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो दोस्तों किस नदी पर, ये व्यास नदी पर किया गया है। 42 है दोस्तों, यानी बागान कृषि पैदा करती है, तो दोस्तों बागान कृषि क्या पैदा करती है, यानी कि दोस्तों खाद्योदर फसलें पैदा करती है। फिर इसके बाद दोस्तों 43 नंबर प्रश्न आता है। 43 नंबर प्रश्न दोस्तों, बिजली का नवीकरण संसाधन है, तो दोस्तों क्या है, पानी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 44, यानी विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये जो विश्रामपुर है दोस्तों वो यानी कि कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद दोस्तों 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न दोस्तों, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया है दोस्तों, वो सोवियत संघ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर, भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, वो गुजरात है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते, इसके बाद दोस्तों हमारा 47 नंबर प्रश्न आता है। 47 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है, तो दोस्तों आनंदपुर साहिब है। फिर इसके बाद 48 दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, तो आप सबको पता है दोस्तों असम है, केरला नहीं लगाना, असम लगाना है। फिर इसके बाद दोस्तों 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कहाँ है दोस्तों, तो ये दोस्तों धारवाड़ तंत्र है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, वो पश्चिम बंगाल है। फिर इसके बाद दोस्तों 51 नंबर प्रश्न आता है। 51 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है दोस्तों, तो वो है दोस्तों तमिलनाडु।
फिर इसके बाद नेक्स्ट है 52, यानी भारत की किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है दोस्तों, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो उत्पादन होता है दोस्तों, उसमें भारत आत्मनिर्भर है, कहीं से एक्सपोर्ट नहीं करता, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, वे अपने भारत के लिए दोस्तों स्पेशली रखता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों, वो गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। फिर इसके बाद दोस्तों 54 नंबर प्रश्न आता है। 54 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नल कूपों से होती है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश में होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न आता है कि भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, वो बिहार है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 56 नंबर प्रश्न आता है। 56 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है दोस्तों, तो वो आंध्र प्रदेश में है। 57 है, भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है दोस्तों, वो चेन्नई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 58 नंबर प्रश्न आता है। 58 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत के राज्यों में किसमें अधिक क्षेत्र में बुआई की जाती है दोस्तों, किसमें की जाती है, आंध्र प्रदेश में की जाती है। 59 है दोस्तों, भारत में अदरक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, वो झारखंड है। फिर इसके बाद दोस्तों 60 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 60 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म, जी हाँ दोस्तों, कॉफ़ी की किस्म कौन सी है दोस्तों, जो भारत में उगाई जाती है, वो दोस्तों अरेबिका है। जी हाँ दोस्तों, अरेबिका है। फिर इसके बाद दोस्तों 61 नंबर प्रश्न आता है। 61 नंबर प्रश्न में दोस्तों, भारत में किस राज्य में उच्च स्तरीय वाले मोनोजाइट का सबसे अधिक भंडार है दोस्तों, वो केरल में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, वो है दोस्तों सेब के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद दोस्तों 63 नंबर प्रश्न आता है। 63 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताइए दोस्तों, वो है कर्नाटक। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 64 नंबर प्रश्न आता है। 64 नंबर दोस्तों, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है या और अप्रैल में काटी जाती है दोस्तों, वो गेहूँ है। फिर इसके बाद 65 दोस्तों, भारत में चीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, वो महाराष्ट्र है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न चीनी का दोस्तों, इसमें चीनी है, चीन का नहीं, मैंने जिस जगह आपको दोस्तों चीन बोल दिया तो इस जगह चीनी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 66 नंबर प्रश्न आता है। 66 नंबर है, भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वो है इस समय प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 67, भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों, वो राजस्थान में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न आता है। 68 नंबर प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो दोस्तों वो पश्चिम बंगाल में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आता है 69 नंबर प्रश्न आता है। 69 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में तंबाकू उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश है, जो तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 70 नंबर में, भारत में नगरीय केंद्रों का वर्गीकृत कितनी संख्या है दोस्तों, जो केंद्रों का दोस्तों वो 6 हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 71 नंबर आता है। 71 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि दोस्तों भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, वो तिलहन के उत्पादन के साथ, जो तिलहन का उत्पादन होता है दोस्तों उसके उत्पादन से संबंध है। फिर इसके बाद 72 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है दोस्तों, तो क्या है स्रोत, वो है कोयला। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 73 नंबर प्रश्न आता है। 73 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में विद्युत आपूर्ति के लिए पहले कहाँ शुरू की गई थी, तो दोस्तों वो दार्जिलिंग में शुरू की गई थी विद्युत आपूर्ति के लिए, जो पहल शुरू की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों 74 नंबर प्रश्न आता है। 74 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिक फॉर्म कहाँ स्थित है दोस्तों, वो ये सूरतगढ़ में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 75 में, भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खनन कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, वो बेला डीला खान है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न आता है। 76 नंबर प्रश्न आता है। 76 नंबर प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि दोस्तों भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य अंग कौन सा है दोस्तों, वो चावल है। फिर 77 है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन सा है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर में दोस्तों आपको हरियाणा लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद दोस्तों 78 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, भारत में सोयाबीन का अग्रणी दोस्तों राज्य कौन सा है दोस्तों, तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में यानी कि धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात हैं दोस्तों, किसके लिए, यानी कि अग्नि शास्त्र के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 80 नंबर प्रश्न आ जाता है। 80 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में लौह अयस्क का निर्यात मुख्य में से किस देश को करता है, तो किस देश को दोस्तों, ये जापान को करता है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न आता है। 81 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी कि भारत, एक मिनट दोस्तों, यानी कि भारत विश्व में किसका अग्रणी उत्पादक राज्य है दोस्तों, वो अब्रक का है। फिर इसके बाद 82 है दोस्तों, भारतीय चमड़े का निर्यातक सबसे अधिक कहाँ किया जाता है दोस्तों, वो पश्चिम जर्मनी में किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। 83 नंबर प्रश्न आता है। 83 नंबर दोस्तों यानी भिलाई बुद्ध और राउरकेला में लौह इस्पात की उद्योग किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान स्थापित किया गया था, तो दोस्तों किस अवधि के दौरान दोस्तों, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 84 नंबर प्रश्न आता है। 84 नंबर दोस्तों यानी कि मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है दोस्तों। कहाँ नेपा नगर में कहाँ स्थित है, यानी कि अखबारी कागज का कारखाना दोस्तों ये नेपा नगर में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि मालिन बस्ती की जनसंख्या किस नगर में सर्वाधिक है, तो दोस्तों किस नगर में, वो दिल्ली में है। फिर इसके बाद दोस्तों 86 नंबर प्रश्न आता है। 86 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है दोस्तों, वो तमिलनाडु और केरल से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, यानी राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ये निकलती है दोस्तों सतलुज से निकलती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 88 नंबर प्रश्न आता है। 88 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछ रहा है कि राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है, तो दोस्तों क्या है, यह एक पन बिजली संयंत्र है। फिर इसके बाद दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो किस नदी पर किया गया दोस्तों, ये चंबल नदी पर किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर प्रश्न आता है। 90 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है। 90 नंबर हमारा प्रश्न दोस्तों, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, तो कौन सा स्थान, प्रथम स्थान है। फिर इसके बाद दोस्तों 91 नंबर आता है। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है दोस्तों, तो वो है दोस्तों यूकेलिप्टस। ये दोस्तों सबसे तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि दोस्तों ये पर्यावरण का प्रदूषक माना जाता है, प्रदूषक। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पानी का दोस्तों अब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से अपने आसपास के किसी पेड़ और फसल को उगने नहीं देता। फिर इसके बाद दोस्तों 92 नंबर प्रश्न आता है। 92 नंबर है हमारा प्रश्न दोस्तों, सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये दोस्तों डिगबोई में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 93 यानी सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ, तो दोस्तों ये कृष्णा नदी पर हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। 94 नंबर प्रश्न आते हैं। 94 दोस्तों सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो दोस्तों ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि सिंह भूमि किसके लिए प्रतिस्पर्धा है, तो दोस्तों किसके लिए दोस्तों, ये लोहे के लिए प्रतिस्पर्धा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 96 नंबर। 96 है दोस्तों, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है, तो दोस्तों किसे जोड़ती है, दोस्तों ये मन्नार की खाड़ी और दोस्तों पाक की खाड़ी को जोड़ती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हरित उर्वरक कारखाना किस क्षेत्र पर आधारित है दोस्तों, तो ये किस पे आधारित है दोस्तों, ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। फिर इसके बाद दोस्तों 98 नंबर प्रश्न आता है। 98 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 98 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हल्दिया बंदरगाह में कौन सी वस्तु आयात की जाती है दोस्तों, कौन सी आयात, वो पेट्रोलियम पदार्थ है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 99 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि हापुस असम का मूल स्थान कौन सा है दोस्तों, वो रत्नगिरी है। फिर 100 नंबर है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो दोस्तों वो महानदी पर है। दोस्तों यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है, पूरा देखा है, तो उसके लिए थैंक यू। अगर क्वेश्चन में कहीं एरर है, मिस्टेक है, तो उसके लिए दोस्तों दिल से सॉरी। क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन का दोस्तों पैटर्न कैसा लगा, ये आप ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।